जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने भावी टीचर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की मैथ, और ये कौन सा एक्सरसाइज होगा, अपना 3.2 एक्सरसाइज होगा। इसमें कुल टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी 10 क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहाँ पे है? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात करने के कह रहा है। त्रिकोणमिति फलन क्या है, उनके मान ज्ञात करने को हमें बोल रहा है। चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि cos x बराबर -1/2 दिया गया है। तो तीसरे चतुर्थांश में स्थिति इसकी क्या होगी उसकी बात कर रहा है। जो त्रिकोणमिति फलन है उनके मान जो हैं जो और अन्य मान हैं तो थर्ड चतुर्थांश में आपके क्या होंगे। पहले हम चतुर्थांश की यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम देखो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में हमने बताया है कि क्या प्लस प्लस होते हैं, और सेकंड वाले में माइनस प्लस होता है, और थर्ड वाले में माइनस माइनस, और फोर्थ वाले में प्लस माइनस। और ये जो पहला जो चिन्ह लिखा जाता है वो एक्स अक्ष को दर्शाता है, और जो दूसरा होता है वो वाई अक्ष को दर्शाता है। चलिए, आपको ये कोऑर्डिनेट पता हो गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कह रहा है cos x बराबर -1/2। अब हम कुछ सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम एक त्रिकोणमिति का फार्मूले का वीडियो दिए हैं, उसमें आपको सारे सूत्र देखने को मिल जाएंगे। ठीक, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने फिर भी यहाँ सूत्र को लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स की वैल्यू आपको रख दिया है यहाँ से। कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने रखा माइनस कितना, -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, होल स्क्वायर को हम यहाँ पे सही किए तो कितना हो गया, होल स्क्वायर को किए तो 1/4 हो गया। 1 माइनस 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 4 माइनस 1/4, और 4 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 3, और नीचे कितना हो गया 4 हो गया। आपका ये किसकी वैल्यू निकल के आई? साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4। अब एक्स साइन स्क्वायर एक्स को हम स्क्वायर को हटाएंगे, साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट इस तरफ चला आएगा तो कितना, रूट 3/4। अब यहाँ 4 का हम रूट से बाहर कर देंगे तो टू निकल के आया, और रूट 3 बाहर हो नहीं पाएगा, इसका गुणनखंड हो नहीं पाएगा, इसलिए हम उसको अंदर ही रहने देते। तो साइन एक्स बराबर आपके पास निकल के आया कितना, रूट 3/2, ये आपका निकल के आया। अब इसको थर्ड चतुर्थांश में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमने बताया है कि जो देखो थर्ड चतुर्थांश में हमने देखें, फर्स्ट में सभी ऑल क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और थर्ड में क्या होता है, टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ फोर्थ में सेक और कॉसेक सेक और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो साइन यहाँ पे क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा, थर्ड वाले में निगेटिव होगा। तो थर्ड वाले में पहुंचा साइन, तो यहाँ हम लगा दिए क्या, निगेटिव का मार्क्स लगा दिए। ठीक, उसके बाद और जो त्रिकोणमिति के को फंक्शन है उनकी बात करें, जैसे कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x। तब कॉसेक एक्स बराबर साइन एक्स की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ दिखा चुके हैं कितना होता है। तो साइन एक्स की हमने यहाँ पे वैल्यू रखी -√3/2। अब ये निकल आया कॉसेक एक्स बराबर -2/√3। देखो, अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट का मान साइन एक्स का रखेंगे तो वो माइनस में आएगा। अगर हम इसको पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो उसको पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेकिन फिर कॉसेक थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस में होता है। हमने यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में बताया कि टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, नहीं तो सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहाँ साइन और सेकंड में साइन और कॉस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ टैन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे थर्ड में। और सेक और कॉसेक फोर्थ में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, और जो फंक्शन है उनको हम देखते हैं। सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x। ये सारे फार्मूले हम एक वीडियो दिए हैं, उसमें सारे फार्मूले को हमने दे दिया है, उसमें सारे फार्मूले आपको बता दिए हैं। ठीक, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये cos x का मान हमने यहाँ पे रखा -1/2। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि cos x बराबर -1/2। हम cos x का वैल्यू यहाँ रख दिए। तो cos x का वैल्यू रखें और cos x का वैल्यू -1/2 रखें, तो ये 2 के ऊपर चला गया तो -2 बचा। sec x बराबर आपके पास आ गया -2। ठीक, अब देखो tan x बराबर क्या होता है, साइन cos x होता है। साइन का वैल्यू हमने रखा -√3/2, और cos का वैल्यू -1/2 रखा। उसके बाद इसको हल किए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो √3 अकेले बचा। tan x बराबर आपके पास निकल के आया कितना, √3। अब cot x का वैल्यू हमने निकाला, cot x बराबर क्या होता है, cos x अपन sin x। cos x का वैल्यू -1/2 रखा, और sin x का -√3/2 रखा वैल्यू। तो आपको सॉल्व किया कितना आ गया, cot x बराबर आ गया आपके पास 1/√3।
2। तो ये सारे क्या हो गए, त्रिकोणमिति फंक्शन जो हैं उसके सारे मान निकल के आ गए, त्रिकोणमिति फलनों के सारे मान निकल के आ गए। तो चलिए अगले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। सेकंड वाला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है कि साइन एक्स बराबर कितना 3/5। तो यक्स के दूसरे चतुर्थांश में स्थिति, यक्स के दूसरे चतुर्थांश में कौन, साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है और सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब देखो साइन एक्स क्या है, 3/5 दिया है, और कॉस हम फार्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 3/5, और स्क्वायर में है तो हम होल स्क्वायर इसको कर देते हैं, ठीक, होल स्क्वायर कर दिए। अब होल स्क्वायर को हम तोड़ेंगे, होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना है, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब इसको सॉल्व किए, इस साइड में 25 को ले गए तो 25 में से 9 चला गया, कितना बचा आपका 16, और नीचे 25 आ गया। कॉस स्क्वायर बराबर 16/25 आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक। कॉस एक्स बराबर, देखो कॉस स्क्वायर बराबर आपके पास आया है 16/25। कॉस एक्स बराबर जो स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर को हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट इस साइड में लग गया, ठीक, रूट इस साइड में लग गया, कितना रूट 16/25 आ गया। कॉस एक्स बराबर 16 का वर्ग से रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, कितना आपके पास आ गई 4/5 किसकी, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड चतुर्थांश में जानते हैं कॉस एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। हमने कहा सेकंड में क्या, साइन एक्स और कॉसेक एक्स के लिए पॉजिटिव होता है, नहीं तो सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो क्या कॉस एक्स सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, निगेटिव होगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू -4/5 हो गई, ठीक। अब देखो कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x। साइन एक्स की वैल्यू हमने कितना रखा, 3/5 रखा। जब 3/5 रखा, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे ही रहेगा, तो कितना हो गया 5/4। ये कितनी किसकी वैल्यू निकल के आई, आपकी कॉसेक एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। अब हमके पास कितना और हमें जो वैल्यू निकालना है सेक एक्स का। सेक एक्स बराबर हम जानते हैं 1/cos x। cos x हम जानते हैं कितना है 4/5। cos x की 4/5 है। अब 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे ही रहेगा, तो कितना हो गया सेक एक्स बराबर 4/5 आपके पास निकल के आ गया, ठीक। अब चूंकि हम जानते हैं कि सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, सेक एक्स निगेटिव होता है, तो इसलिए निगेटिव इसकी वैल्यू हम लेंगे तो कितना हो गया 4/5 आ गया, ठीक। आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि tan x बराबर कितना होता है, sin x अपान cos x। sin x की वैल्यू 3/5 और cos x की वैल्यू कितना 4/5। इसको 5 से 5 तक कट जाएगा तो बचेगा कितना 3/4 बचेगा, कितना बचेगा 3/4 बचेगा, ठीक है। और सेकंड चतुर्थांश की बात करें तो tan x सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है। tan x सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको नेगेटिव में आएगी, -3/4 आएगा, ठीक। आई होप की क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट, कॉट एक्स बराबर आप जानते हो कि कॉस एक्स अपन साइन एक्स होता है, और कॉस एक्स की वैल्यू हमने देखा है कि 4/5 निकल के आया है यहाँ, और साइन एक्स कितना निकल के आई है 3/4 निकल के आया है। इसको सॉल्व कर दिए, 5 से 5 कट गया है और 4/3 बचा है, तो ये कॉट एक्स बराबर आपके पास कितना निकल के आया 4/3। चूँकि सेकंड चतुर्थांश में कॉट एक्स की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, इसलिए हम इसको निगेटिव में मान रख दिए, तो कॉट एक्स बराबर -4/3। तो ये सारे क्वेश्चन आपको थे सेकंड का जो भी फलन था मान था उसको हमने निकाल लिया है। अब हम देखते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x बराबर कॉट एक्स बराबर 3/4। तो हमको थर्ड चतुर्थांश में इसकी स्थिति क्या है, चूँकि हम जानते हैं थर्ड चतुर्थांश में कॉट एक्स और tan x क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अब हम जानते हैं कॉट एक्स बराबर हमारे पास दिया क्या है 3/4 दिया है। हम जानते हैं सूत्र हमने पहले लिखा चुका है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + cot स्क्वायर एक्स। अगर आपके सूत्र नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, आप वहाँ पे त्रिकोणमिति फार्मूले जो हैं 9, 10, 11, 12 के सारे फार्मूले हमने त्रिकोणमिति में जो यूज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने लिखा दी हैं। टेबल अभी नहीं लिखाए हैं क्योंकि टेबल अभी हमारा टेबल वाला सेशन नहीं आया है, तो टेबल के सेशन से पहले हम टेबल उसको दे देंगे आपको, ठीक। तो आगे चलिए, हमने cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कि 1 + cot स्क्वायर एक्स, और cosec स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, और 1 + 9/16 होता है, तो 16 + 9/16 हो गया। cosec एक्स बराबर कितना हो गया, cosec एक्स बराबर हो गया रूट 25/16। तो cosec एक्स बराबर कितना हो गया 5/4। 25 का रूट निकल के आया 5 और 16 का निकल के आया कितना 4, तो cosec एक्स बराबर कितना हुआ आपका 4/5। तो अब थर्ड चतुर्थांश में cosec एक्स आप जानते हैं निगेटिव होता है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी निगेटिव आ गई, तो cosec एक्स बराबर -4/5, ठीक। अब देखो साइन एक्स बराबर आप जानते हो कि 1/cosec एक्स होता है, ठीक।
और 1/cos एक्स की वैल्यू जब हम 4/5 हम निकाल के रखे हैं, तो 4/5 हमने रखा, सॉरी 5/4, तो अब देखो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, तो साइन एक्स बराबर कितना हो गया 4/5। चूँकि थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव में इसकी वैल्यू 4/कितना हो गई 5 हो गई। ठीक, आई होप कि क्लियर हो। उसके बाद हम आगे चलें, देखो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हम फार्मूला जानते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है फार्मूला होता है। और साइन एक्स की वैल्यू कितना 4/5 हमने निकाल रखा है, इसका होल स्क्वायर कर दिए तो ये कितना हो गया 16/25 आ गया। अब 25 को इस तरफ ले गए, 25 में से 16 गया 9 आ गया और बटे 25 आ गया। अब 9/25 आ गया तो यहाँ से थोड़ा सा और गलती हो गई, कॉस एक्स बराबर कितना अब हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 9/25, तो कॉस एक्स बराबर जो स्क्वायर था स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इस तरफ लग गया, कितना रूट लग गया 9/25 हो गया। 9 का रूट बाहर निकालेंगे 3 आएगा, 25 को बाहर निकालेंगे 5 आएगा, तो कॉस एक्स बराबर कितना 3/4। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में चूंकि कॉस एक्स नेगेटिव में होता है, तो कॉस एक्स को नेगेटिव में वैल्यू क्या हो जाएगी -3/5। चलो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब देखो सेक एक्स बराबर होता है आपको 1/cos एक्स, सेक एक्स बराबर 1/cos एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू हमने लिख दिया क्या नेगेटिव में, जब इसको नेगेटिव में ही लिख दिए थर्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम वैल्यू रख दिए, तो अब वही वैल्यू आएगी। देखो सेक एक्स बराबर कितना आ गया आपका -5/3 आ गया। ठीक, और देखो tan एक्स बराबर हम जानते हैं 1/cot एक्स, और cot एक्स की वैल्यू 3/4 आपको दी रखी थी, और 3/4 हमने यहाँ रखा तो 4 ऊपर चला गया, कितना आ गया 4/5 आ गया, कितना आ गया आपका 4/5 निकल के आ गया। ये कितना हो गया tan एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि tan एक्स थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसे पॉजिटिव ही रहने देते हैं। ठीक, चलो फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सेक एक्स बराबर 13/5 और एक्स जो है चतुर्थांश में स्थिति इसकी क्या होगी, फोर्थ कोऑर्डिनेट की स्थिति बता रहा है, पूछ रहा है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होता है प्लस और माइनस का खेल होता है। ठीक, अब देखो इसमें सेक एक्स और कॉस एक्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब यहाँ देखो सेक एक्स बराबर कितना दिया है 13/5 दिया है, 13/5 हमने रखा। उसके बाद हम आगे देखें, आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, कॉस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सेक एक्स बराबर कितना होता है, सेक एक्स बराबर होता है 1/cos एक्स, 1/cos एक्स। अब देखो सेक एक्स बराबर कॉस एक्स की वैल्यू कितना है 13/5 है, 5 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक एक्स 5/13 आ गया, कितना सेक एक्स बराबर कितना आ गया 5/13। अब वही 5/13 यही देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक, अब देखो बेटा जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5/13 थी, स्क्वायर कर दिए 5/13 को कितना हो गया 25/169 हो गया। ठीक, अब 169 को इस तरफ ले गए तो 169 - 25, 169 - 25/169, 144/169 में 25 गए तो 144 और नीचे 169 बचा। अब साइन स्क्वायर बराबर इतना था, तो अब साइन एक्स बराबर निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट निकल के चल जाएगा। अब रूट से 144 में से हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना 12 निकल के आएगा, और 69 में से कितना निकल के आएगा 13 निकल के आएगा रूट के बाहर। तो साइन एक्स बराबर आपके पास बेटा निकल के आ गया कितना 12/13। चलो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होता है साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई नेगेटिव हो गई, कितना हो गया नेगेटिव -12/13, तो 12/13 हो गया माइनस में वो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। अब बेटा हम जानते हैं कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x, 1/sin x की वैल्यू माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट के हिसाब से रख दिए तो -12/13, तो आप फोर्थ कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपका वैल्यू कितना निकल के आए कॉसेक एक्स बराबर -13/12। ठीक, उसके बाद चलो tan x बराबर हम जानते हैं 1/sin/cos x, और sin x की वैल्यू -12/13 हम रखें, और cos x की वैल्यू कितना रख दिया 5/13। अब हमारे पास निकल के आया क्या -12/5 निकल के आ गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया और निकल के आया आपके पास कितना -12/5। cot x बराबर बेटा हम जानते हैं कि cos x अपन sin x होता है। ठीक, अब cos x बराबर cos x अपन sin x, cos x की वैल्यू 5/13 रख दिए, और 5/13 और sin x का -12/13 13 से 13 क्या हो गया कट गया। अब कितना आया -12/13, कितना आ गया -12/13। माइनस में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में cot की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। चलिए आई होप कि ये सारे जितने भी फलन हैं त्रिकोणमिति के वो आपको पता होते चल रहे हैं, आपको यही सब में निकालना है, यही सभी में करना है। ठीक, अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan x बराबर कितना दिया है -5/12 दिया है, और दूसरे चतुर्थांश में बात कर रहा है। हम जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में देखो
बेटा हम जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में जो होता है आपका कितना साइन एक्स और कॉस सेक एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो साइन एक्स और कॉसेक एक्स कितना सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, नहीं तो सभी नेगेटिव, तो इसका मतलब टेन एक्स क्या हो नेगेटिव होगा, नेगेटिव में इसकी वैल्यू दी रखी है। टेन एक्स बराबर आपको ये इतना दिया हुआ है। हम जानते हैं सूत्र सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। फार्मूले पे हम रखें टेन एक्स की वैल्यू रखें कितना 5/12, अब स्क्वायर में था तो इसको होल स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 25/44 हो गया। 144 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई किए तो 144 करने में 144 प्लस 25 जोड़ दिए तो 169 हो गया, नीचे हम 144 रख दिए। ठीक, और उसके बाद सेक स्क्वायर बराबर आपके पास निकल के आया 169/144। अब 169 को हम रूट से बाहर निकालेंगे। देखो बेटा ऐसे होगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे देखो अगर हम और थोड़ा सा एक स्टेप और लगा देते थे तो सही रहता। एक स्टेप और लगा देते हैं यहाँ पे, सेक एक्स बराबर आपके पास कितना निकल के आता है 169/144। अब तो सेक एक्स बराबर आपके पास निकल के आएगा कितना 13/12। चलो ठीक, अब वो देखो हमने इसको स्क्वायर को हटाया, यहाँ स्क्वायर को हटाया तो रूट में ये चला गया, रूट में जब चला गया तो रूट 169 से हम रूट को 169 से को हम रूट से बाहर निकल के आएंगे तो 13 निकल के आएगा। अब यहाँ से एक्स कितना निकल के आएगा, सॉरी 144 कितना निकल के आएगा 12 निकल के आएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे अब सोच रहे होगे कि 13 कैसे निकालिए, देखो यहाँ पे साइड में देख लीजिए, साइड में इस साइड में 169 को आप लिख सकते हो कितना 169/144 है, आप 169 को लिख सकते हो 13 × 13, अब नीचे कितना 12 × 12, 144 को लिख सकते हो 12 × 12। अब 12 × 12 किसको लिख सकते हो 144 को 12 × 12, 169 को 13 × 13। अब इसमें दो दो का जोड़ा निकालना रहता है, जैसे यहाँ अगर कुछ नहीं दिया रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो यहाँ आपको माना जाता है कितना 2। अब जब 2 माना जाता है तो 2 का पेयर बनाना होता है, तो 2 का पेयर देखो 13 2 ठी है, एक 13 को हम बाहर निकालिए, 2 12 है, 2 12 को बाहर निकालिए, यही बेटा आपका क्या हो जाता है आंसर निकल के आता है, इसी का रूट निकल के आता है। अगर यहाँ 3 का पेयर बनता तो यहाँ जो करने जो रूट है, रूट का यहाँ जो पावर होती है वो कितना होती 3 होती, तब आपको वो 3 का पेयर बनाना पड़ता। ठीक, अभी 2 का ही पेयर बनाना है, क्योंकि कुछ नहीं दिया रहता है तो हम 2 का मान लेते हैं, 2 का पेयर बन रहा है। ठीक, चलो ये तो निकल के आया, आपके पास समझ आया। अब चूँकि सेकंड कोऑर्डिनेट की बात सेकंड चतुर्थांश की बात करना है तो इसलिए सेक क्या होता है सेकंड में क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव की वैल्यू रख दी है। चलो आगे चलते हैं। कॉस एक्स बराबर आपको निकल के आता है 1/sec x, सेक एक्स की वैल्यू -13/12 रखें, -13/12, 12 ऊपर चला गया तो 12/13 आ गया, कितना माइनस में आ गया, कॉस एक्स की वैल्यू कितना आ गया माइनस में आ गया -12/13। ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स, कॉस की वैल्यू रखे 12/13, इसको होल स्क्वायर कर दिए तो होल स्क्वायर किया कितना 12 कितना हो गया 144 और कितना हो गया, और ये 13 कितना हो गया 169 हो गया, माइनस था इसको स्क्वायर किए तो प्लस में हो गया, ये माइनस ये वाला माइनस है। 169 को इस तरफ मल्टीप्लाई किए 169 में से 44 चला गया, कितना बचा 25/169 बचा। साइन स्क्वायर बराबर 25/169 आपके पास आया, तो साइन स्क्वायर को हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इस तरफ चला गया तो रूट आया के बाहर कर दिया कितना 5/13 हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। साइन का भी वैल्यू आपको पता हो गई, साइन एक्स बराबर 5/13 आ गया। चलो नेक्स्ट आगे कॉट एक्स को पता करना है। कॉट एक्स बराबर होता है 1/tan x, tan x का वैल्यू हमने रखा -5/12 और 12 को ऊपर रखे 5 को रखे माइनस में रख दिया, कॉट एक्स बराबर कितना -12/5 आ गया। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न 6 से 10 तक के मान ज्ञात करना है, 6 से 10 तक मान ज्ञात करना है। इसमें क्या कहा है कि साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको तो चलिए यहाँ पे आपको हम 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 765 डिग्री का वैल्यू हमें पता करना है। अब हम इसमें इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़ा सा इस साइड में जो बनाए हैं इसको समझ लेते हैं। हमने क्या कोऑर्डिनेट बनाया, पहली बात एक एक्स अक्ष बना दिया, एक वाई अक्ष खींच लिया। ठीक, अब एक जो कोऑर्डिनेट बनता है वो उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ये कोण बन उठा। अगर हम यहाँ 0 डिग्री से अगर ऐसे घूमते हुए जाएँ तो यहाँ तक कितना
जो एक्स डैश तक जो एक्स डैश तक जो अक्ष होती है वहाँ तक हम कितना 180 डिग्री घूमेंगे। फिर अगर हम 0 डिग्री से अगर हम घूमते हुए जाएँ कि कहाँ तक, वाई डैश के अक्ष तक, तो ये कितना हो गया आपको 270। और फिर 0 डिग्री से और फिर हम और घूमते हुए फोर्थ कोऑर्डिनेट को डांकते हुए फिर 0 डिग्री पे पहुंचते हैं, कितना हो गया आपको 360 डिग्री हो गया। अब देखो हमने बताया है कि फर्स्ट वाले में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड वाले में साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, कॉट एक्स और टेन एक्स थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कितना होता है सेक एक्स और कॉस एक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये देखो 90 0 डिग्री से अगर यहाँ तक जाओगे वाई तक जाओगे तो कितना 90 डिग्री होगा, और यहाँ लगा दो वाई डैश और एक्स डैश और एक्स। ठीक, अब देखो इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं। और हाँ, इस सभी चीज़ों के फार्मूले हमने अगले जो पिछला सेशन दिया है उस सेशन में हमने सारे फार्मूले दे रखे हैं। ठीक, अब यहाँ देखो हमने 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 45 जोड़ दें तो आपको 765 निकल कर आएगा। 765 को हम इस तरीके से रख सकते हैं। और हम जानते हैं कि फार्मूला की साइन 360 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कितना है 45 अंश, तो साइन थीटा निकल के आया कितना 45 अंश। 45 अंश की वैल्यू साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो ये आपका निकल के आया 6 नंबर का आंसर, कितना 1/√2। अब देखो इसी तरीके से 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री इसका मान निकालना है। कॉसेक 1410 डिग्री माइनस में है उसको निकालना है। हम जानते हैं कि कॉसेक, यहाँ देखो कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ देखो माइनस में था तो माइनस को हमने बाहर निकाला जैसे इसमें निकाला था, और थीटा की जो वैल्यू है 1410 डिग्री हमने लिख दिया माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। 1410 को हम लिख सकते हैं कितना 4 × 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक, अब 1410 को हम इस तरीके से लिख दिए। अब देखो हम लिख कैसे सकते हैं, 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 जीरो हमें 0, 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगा 2 और 4 3 12, 12 2 14 हो गया। अब देखो 440 निकल के आया। अब इसी में से 440 में से अगर हम 30 घटा देंगे तब जाके हमारा 410 बचेगा। अब इसी 410 को हम क्या लिखे हैं, 440 कितना होता था 360 × 4 करते 440 हो जाता। इसी में हम 3 घटा दिए तो कितना हुआ आपका, कैसे लिख लिया हमने 360 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद 30 घटा दिए तो आपको हम 1410 निकल के आ गया। हम इस तरीके से इसे लिख दिए। अब हम जानते हैं कि यहाँ देखो कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा निकल के आया कितना, थीटा का वैल्यू कितना 30 अंश निकल के आया। माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और कॉसेक 30 अंश, कॉसेक 30 अंश का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ये भी क्लियर हुआ। चलो ठीक, कॉसेक 30 अंश का वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ। ये जो थीटा की वैल्यू हैं, जो कॉसेक की वैल्यू हैं, इसको हम एक अलग वीडियो देंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको जो भी टेबल है वो टेबल को याद करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, चलो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, tan 19π/3, tan 19π/3। अब tan 19π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 19π/3 को लिख सकते हैं 6π + π/3 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप 19π/3 निकल के आएगा। ठीक, 19π/3 तो आपका कितना निकल के आएगा 6π + π/3। आप सॉल्व करोगे तो 19π/3 निकल के आएगा। अब हम देखो जानते हैं, क्या जानते हैं, tan π + थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। देखो यहाँ सूत्र यहाँ पे लिखा नहीं है, सूत्र हम लिख देते हैं, tan π + थीटा बराबर होता है किसना, tan थीटा। अब tan थीटा पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि ये देखो, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ तक घूमते हैं तो पाई डिग्री घूम गए। अब पाई के बाहर जब 180 के बाहर जब हम जा रहे हैं तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, इसलिए tan क्या होगा पॉजिटिव में आया है। तो हम जानते हैं कितना tan पाई + थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितना है π/3 है, तो π/3 निकल के आ गया। और π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें
पाई/3 का मतलब होता है tan 180/3। तो 3 से अगर काटोगे तो 3 से काटोगे कितना, 3 कम 3 और 3 छंग 18, कितना 3 छंग 18, कितना हो गया 3 छंग 18। आपके पास कितना 60 डिग्री, tan कितना निकल के आया 60 डिग्री। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक, कितना होता है √3 होता है। तो वही हमने कि यहाँ पे रखा है कि कितना √3 आपका वैल्यू रखा है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे 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 आगे। देखो 9 नंबर का क्वेश्चन है sin -11/3। sin -11 पाई/3 यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो माइनस क्यों बाहर निकल के आया, माइनस बाहर इसलिए निकल के आया कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस साइन थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, थीटा की वैल्यू दिया गया है आपके पास 11 पाई/3। जब 11 पाई/3 आपके पास दिया गया थीटा का वैल्यू, तो यहाँ जो थीटा है उसी थीटा के स्थान पर 11 पाई/3 रखिए। अब जो ये निगेटिव था, इस निगेटिव को हमने यहाँ बाहर निकाल रखा है, या इस निगेटिव को, तो इसको बाहर निकालिए, कितना बाहर निकालिए। तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन माइनस 11 पाई/3 है तो माइनस साइन 11 पाई/3 हो गया। ठीक, अब देखो माइनस माइनस हो गया, और साइन और 11 पाई/3 को लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। और पाई माइनस 3 बराबर क्या होता है, पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर माइनस, देखो साइन 4 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस पाई/3। देखो साइन 4 पाई माइनस थीटा कैसे, 4 पाई मतलब 4 बार पाई को घुमाओ, एक पाई इधर होगा, दूसरा पाई हुआ, तीसरा पाई हुआ, चौथा पाई हुआ। अब देखो चौथा पाई यहाँ निकल के आया 0 डिग्री पे निकल के आया, लेकिन चौथा पाई से थोड़ा ज़्यादा हो जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता। चूंकि 4 पाई से नीचे है तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन निगेटिव होता है। तो आपके पास निकल के आया कितना, माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई/3। तो अब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, तो साइन पाई/3 निकल के आ गया। ठीक, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पाई/3 को, 3 का मतलब क्या होता है, पाई/3 का मतलब होता है कितना 180/3। तो 3 का नम 3, 3 छंग 18, कितना 60। tan 60 का मान कितना हो गया, साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2, कितना √3/2। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 10 नंबर जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। अब हमने देखा कि दिया है कि कॉट -15 पाई/4 दिया हुआ है, तो आपको कॉट -15 पाई/4 दिया है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉट माइनस थीटा बराबर होता है, माइनस कॉट थीटा। अब देखो माइनस कॉट थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो कॉट माइनस 15 पाई/4 था, तो माइनस कॉट 15 पाई/4 हो गया। अब देखो 15 पाई/4 को हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई/4। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमने कहा कि 1 पाई घुमाए, 4 पाई हमको घुमाना है, 2 पाई घुमा दिए, 3 पाई घुमा दिए, 4 पाई घुमा दिए। 4 पाई से थोड़ा से ज़्यादा होते तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाते, क्योंकि 4 पाई में से हमें निकालना भी है। जब हम 4 पाई में से कुछ डिग्री कम कर रहे हैं, कितना डिग्री कम कर रहे हैं, पाई/4। पाई/4 का मतलब होता है 180/4, मतलब 4 क्रम 4, 4 45, हमें कितना 180, मतलब 45 डिग्री हम कम कर रहे हैं। तो 45 डिग्री कितना कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसके सामने की वैल्यू। अब हमें कितना निकालना है, इसके सामने की वैल्यू निकालना है। किसके सामने की वैल्यू निकालना है, देखो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, चौथे पाई में हमें इतनी डिग्री की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, निगेटिव में होता है। कॉट क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होती है। अब देखो कॉट निगेटिव वैल्यू होती है, तो इसका मतलब कॉट 4 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉट पाई/थीटा। तो अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कॉट पाई/4 हो गया। कितना हो गया, पाई/4 का मतलब हमने बताया कि पाई/4 का मतलब होता है कितना, कॉट 45 अंश। पाई/4 का मतलब क्या हो गया, कॉट, देखो पाई का मान 180 रख दिए, 4 कर दिए, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया, कॉट 45 अंश। अब 45 अंश बराबर कॉट की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो ये आपको निकल के आया कितना, इतना। कॉट 45 अंश का मान कितना आता है, इतना। या हम कॉट पाई/4 का वैल्यू कितना होगी,
1 होगी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अगले सेशन में देंगे। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो उसको बताइए, हम फिर से समझाते हैं आपको। यहाँ से नहीं समझा पाए तो आपको बोर्ड में समझाएंगे। देखो बेटा, ये होता है कि अगर आपके अंदर कमी नहीं है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारी व्यवस्था सही नहीं है, हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। कोई भी अच्छा ऐसा बच्चा होना नहीं चाहिए कि जो शिक्षक ऐसा होना नहीं चाहिए बच्चे के लिए कि वो समझा ना सके। बच्चा किसी भी तरीके से हो उसको समझ में आना चाहिए। उसका स्टैंडर्ड अगर हाई है तो स्टैंडर्ड हाई लेवल लेकर के समझाना है, लो लेवल है तो हम और लो लेवल करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा ये था आपका सारे क्वेश्चन यहाँ पे। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी बता दीजिए कहाँ आपको चाहिए पीडीएफ, वहाँ पे हम देते हैं पीडीएफ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक अच्छा बेहतरीन सेशन लेकर फिर मिलते हैं। 11th 9 10th 11 12 की यहाँ पे मैथ के सारे सेशन चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव जब कहेंगे तो लाइव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अभी हमें टाइम नहीं है इसीलिए लाइव नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।